हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। डबवाली के पंजाब सीमावर्ती सेमनाला टूटने से कई सौ एकड़ फसल जलमग्न हो गई है, तो वहीं पर 20 से ज्यादा ढानियां डूबने की वजह से रेस्क्यू कर लोगों को सामान के साथ बाहर निकाला जा रहा है। अल सुबह ही सेमनाला टूटने की वजह से पानी का बहाव तेज हुआ और कई सौ एकड़ में जो फसल है वो डूबने से बर्बाद हो गई। वहीं पर ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को अल सुबह से ही चेताया गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से बांध को बांधने के लिए कोई भी प्रशासनिक तौर पर कदम नहीं उठाया गया। वहीं पर अब ग्रामीणों की ओर से प्रशासन से जल्द स्पेशल गिरदावरी करवाकर खराब हुई फसल व ढानियों के मुआवजे की मांग की गई है। वहीं पर मौके पर पहुंचे सिरसा से डीसी और डबवाली एसडीएम ने मौके का तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचकर मुआयना किया और बांध पर जाकर तुरंत प्रभाव से जेसीबी लगाकर बांधने का कार्य शुरू करवाया गया है। वहीं पर प्रशासन की ओर से लोगों को 1 सप्ताह के भीतर स्पेशल गिरदावरी करवाकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने का भी आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब के पटियाला जलंधर से होकर ये जो फ्लडी पानी और कल कारखानों के पानी का जो नाला है वो डबवाली में आकर समाप्त हो जाता है, जहां पर ओवरफ्लो होने की वजह से बताया जा रहा है कि बांध टूटा और उसके बाद इस पानी ने कई सौ एकड़ फसल को अपनी चपेट में लिया। वहीं पर गांव जोगेवाला में भी आसपास की ढानियां डूबने और इसके साथ साथ गांव में पानी पहुंचने से लोग काफ़ी परेशान दिखे, जहां पर लोगों ने अपने ही स्तर पर गांव को डूबने से बचाने के लिए बांध बनाने का काम शुरू किया गया है। जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी 2-4 दिन बाद जैसे पूरा हो जाएगा, पानी सारा बंद हो जाएगा, उसके बाद इसका मूल्यांकन करके सरकार को भेज दिया जाएगा। डीसी साहब ने खुद ने मौका देख लिया। डीसी साहब अभी पूरे दोनों जगह गांव में भी आए थे और जो स्पॉट जहाँ टूटा है वहाँ भी गए थे। 2 दिन बाद 3 दिन बाद गांव वालों के साथ मिलके जिसका नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट बना के सरकार को भेज दी जाएगी। हाँ, ढानियाँ डूबी है, ढानियों में पानी गया है, उसकी भी रिपोर्ट जाएगी। तो क्या पीछे से पानी सर फ्लडी पानी कौन सा पानी आता है सर इसमें? जो देखा गया है वैसे तो फ्लडी पानी का है, बट फैक्ट्रियों का भी पानी है जो पानी देखने से पता चल रहा है। ये सेम नाले का है, सारा पीछे का इंडस्ट्रीज का भी पानी आ रहा है। सर तो टूटने की वजह पता चला या ओवरफ्लो की वजह से जो अभी तक पता चला, बाकी तो अभी वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता चलेगा कैसे टूटा है। कब तक सर इसको बांध दिया जाएगा? 2-3 घंटे में, विदिन 2 और 3 आवर्स। थैंक यू। ओके तो छोटे बाइट बना के हैं नहीं, वो पीवी न्यूज़ वाली गल है। हाँ जी सर, क्या आज की मांग आपने इसी साथ को ज्ञापन सौंपा है? आज डबवाली के गांव जोगेवाला में व आसपास के गांव में पंजाब से जो सेमनाला आता है, गंदा जो शराब फैक्ट्रियों का व दूसरी फैक्ट्रियों का जो पानी आता है, ज़्यादा पानी छोड़ने की वजह से उतनी सेमनाले की क्षमता नहीं थी और यहाँ से वो नाला टूट गया, जिससे हमारे जोगेवाला गांव व आसपास के गांव के हज़ारों एकड़ तो किसानों की सरसों और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। सैकड़ों हमारी ढानियाँ जिनके मकानों के दरारें आ गई, वो सारे सैकड़ों मकान बर्बाद हो गए। अभी साथी खुशदीप एडवोकेट ने ज्ञापन तैयार करके डीसी साहब मौके पर है, एसडीएम साहब है, तहसीलदार जी है, उनको ज्ञापन सौंपा है और हमने ज्ञापन में ये पुरजोर मांग की है, जो हमारे किसान साथियों के मकान बर्बाद हुए, जो हमारी फसल बर्बाद हुई है, उसका सरकार तत्काल स्पेशल गिरदावरी करवाकर कम से कम 80,000 रुपये प्रति एकड़ तो फसल का मुआवजा दे, बाकी मकान की वैल्यूएशन करवाकर उस मकान का तुरंत मुआवजा जारी करे। इन मांगों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है और तमाम जो हमारे ट्यूबवेल है, हमारे जो कुएं बने हुए हैं, जितना किसानों का नुकसान हुआ है, उन तमाम चीज़ों का मुआवजे की मांग को लेकर ये तमाम सवाल थे। लेकिन हमें इस प्रदेश की जजपा और भाजपा की सरकार पर यह कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये नाला एक बार पहले भी टूटा था। अगर सरकार चाहती, ये हरियाणा सरकार का फेलियर है, सरकार पंजाब सरकार के साथ बात करती और इस नाले को मजबूती से ये व्यवस्था करते हैं कि यहाँ से नाला नहीं टूटता,
लेकिन ये करना नहीं चाहते। किसानों के हित में आज तक इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये आगे भी भविष्य में कोई कदम उठाएंगे। हम मजबूती से इसके खिलाफ लड़ेंगे। अगर मुआवजा नहीं दिया, आप देख रहे होंगे सारे जन संगठनों के साथी आए हुए हैं। हम आगामी रणनीति बनाकर अगर एक आंदोलन खड़ा करना पड़ा, निश्चित रूप से सारे साथी आंदोलन खड़ा करेंगे और जोरदार तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सर क्या मांगे सर आज की आपकी सर? सर आज का इंसिडेंट है वो सुबह से हम लाइव डाल रहे हैं। हमारे साथी जोगेवाला से हैं, उन्होंने प्रशासन को सुबह 4 बजे अवगत करा दिया था टेलीफोन के जरिए। तो इसमें देखने की बात यह है, 4 बजे जब प्रशासन को, सीआईडी को, सबको पता है कि जहां पर पानी आ गया, वो पानी इतनी जोर से आया, इतना उसका प्रेशर था भी लगभग अब तक 2 बजे तक 1000 एकड़ से ऊपर हम आंकलन करते हैं कि 1000 एकड़ से ऊपर तो फसल बर्बाद होगी और 40 से 50 जो घर हैं ढाणियों में वो बर्बाद हो गए। स्कूल में इनके पानी आ गया, बहुत सारे नलकूप, वो सारा नुकसान हुआ। उसका निरीक्षण होगा। हमने डीसी साहब से अभी आपके सामने मुलाकात भी की। लेकिन हैरानी की बात ये है, जे पानी इतना बड़ा क्यों, उसके पीछे के कारण है कि बठिंडा में संगत मंडी में 2 शराब की फैक्ट्रियां हैं, उसका सारा का सारा वेस्ट पानी इसमें डंप किया जा रहा है। बठिंडा शहर का सारा सीवरेज का पानी इस नाले में डंप किया जा रहा है, उससे पीछे वाले शहरों का भी किया जा रहा है। कोई प्रशासन नहीं, पंजाब और हरियाणा में कोई नहीं सोच रहा जय क्या जय नाला कितने क्यूसिक पानी झेलने में सक्षम है। उसको बिना नजरअंदाज करके पानी डाले जा रहे हैं। आज उन शराब फैक्ट्रियों की वजह से, उन बठिंडा के सोए हुए प्रशासन की वजह से और सिरसा के सोए हुए प्रशासन की वजह से, और सबको बर्बाद करके रख दिया। और एक बात और, अभी एसडीएम साहब बोल रहे थे, मेरे साथी मेरे साथ थे, मैंने कहा जी अगर भारतमाला सड़क बन रही है, उसी की मशीन पकड़कर अब लगाई गई है इसको बांध लगाने में, तो जे तो सुबह से जहीं थी तो तब क्यों नहीं लगाई? हैरानीजनक बात कही एसडीएम साहब ने, कहते वो डर रहा था। एसडीएम साहब मैं पूछना चाहता हूं, क्या जय एडमिनिस्ट्रेशन है? आपके कहने पर डीसी मौके पर खड़ा हो, एसडीएम मौके पर खड़ा हो, सारा प्रशासन खड़ा हो, एसएचओ खड़ा हो, डीएसपी खड़ा हो, तो वो एक जो जेसीबी वाला जो है ठेकेदार, वो क्या आप कह रहे हो डर रहा है? आपसे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? अगर डर रहा है, क्यों डर रहा है? लोगों को बचाने के लिए क्यों डर रहा है? वो लोगों के कहने पर तो लगने को तैयार था। बात ये थी, इन्होंने 12-1 बजे तक कोई सुध नहीं ली। अब जाके उसको बेचारे को कुछ कहा होगा भी आपको डीजल दे देंगे, खर्चा दे देंगे। और मैं रात 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਵਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6-7 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9-10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ 5-5 6-6 ਫੁੱਟ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ ਹੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਢਾਣੀਆਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ? 50-60 ਢਾਣੀਆਂ ਲਗਭਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ 4 ਦੀਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਕਾਨ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਸਿਆਲ ਸਰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰਵੈਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ।
ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਜੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਗੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦਵਾ ਦਵ 500 ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 500 ਗੱਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਿਆ, 500 ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਮ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਟ ਦੁੰਨਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲੇ ਲੱਗ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕੋਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੁੰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਖੜਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਗੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਝੱਗ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਝੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਝੱਗ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ।